कभी कभी लड़ती तो होंगी आपसे। वो तो खैर जैसे आपकी अपनी अम्मी आपको डांट देती हैं और मैं जब वो उनको मैं सुनती हूँ तो मैं विजुलाइज नहीं कर सकती कि वही हैं जो घर में होती हैं। प्रोग्राम होते थे, इनको अगर बताया जाता था तो ये कह रहे थे कि दिस इज ऑनर, बड़ा हमें तो खुशी हुई कि वो आए हुए हैं। शाम को ज़्यादा वक्त अपनी पोती के साथ गुजारती हैं। फरीदा खानम गुलकारा तो बहुत अच्छी हैं, सास कैसी हैं? मुझे तो वैसे कभी ऐसे लगा ही नहीं कि वो मेरी सास हैं। वो बिल्कुल शी इज़ लाइक अ मदर टू मी और बहुत अच्छी हैं। कभी ये फील ही नहीं हुआ कि मैं अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के और इधर आई हूँ। इतनी उन्होंने मुझे हर चीज़ में इतना अकोमोडेट किया और बहुत प्यार दिया। कभी किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी किसी लिहाज में भी। कभी कभी लड़ती तो होंगी आपसे। वो तो खैर जैसे आपकी अपनी अम्मी आपको डांट देती हैं तो मैं इस चीज़ का बुरा नहीं समझती हूँ। कभी आप उनके गाने भी सुनती हैं? हाँ जी, मैं सुनती हूँ और बल्कि मेरे पेरेंट्स को बहुत शौक़ है तो बहुत अच्छी वो गाती हैं और आप किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं और मैं जब वो उनको मैं सुनती हूँ तो मैं विजुलाइज़ नहीं कर सकती कि ये वही हैं जो घर में होती हैं। हालात से आगाही के लिए खबरें बहुत शौक से सुनती हैं। आपकी मुल्की सियासत में किस हद तक दिलचस्पी है? मेरा ख्याल है हर आर्टिस्ट को इस वक्त मुल्क की सियासत से दिलचस्पी है। मुल्की सियासत के कौन कौन से अहम नाम आपकी मौसीकी के मदार रहे? जी, मुझे अपने आप पे बड़ी एक खुशकिस्मती मैं समझती हूँ कि हमें जो हमारे सरबराह थे मुल्क के अयूब खान और भुट्टो साहब, ये याहिया जी और प्रेसिडेंट ज़िया साहब और ये हमारे नामी जो चीदा लोग हैं चौधरी ज़रूर साहब, ये जहाँ भी हमारे प्रोग्राम होते थे इनको अगर बताया जाता था तो ये कह रहे थे कि ऑनर, बड़ा हमें तो खुशी हुई कि वो आए हुए हैं, उनको सुनने का मौका मिलेगा। तो हम लोगों की ज़िंदगी का एक यही मकसद होता है कि हमें एक अच्छी रिस्पांस मिली। अब आप देख लें हम अभी तक उसी यादों से एक अच्छी सी सोच लेके बैठे हुए हैं कि कितने वो वक्त अच्छे और हम लोगों को कितनी कदर हुई और कैसे हम लोगों को सराहा गया। बगे छनक घुंघरवा बजे रे, कैसे जाऊं पिया पास आदि, कैसे जाऊं पिया पास आदि। क्लासिकी मौसीकी ज़वाल का शिकार क्यों हो रही है? बस ये एक दुख वाली बात है कि जो आगे बच्चे खान साहबों के, उन्होंने पूरी तवज्जो ही नहीं दी। हालांकि उन्हीं का सारा ये सिलसिला था कि वही आगे बढ़ते, फिर आगे यंग जनरेशन को तालीम देते सिखाते। आपने अपनी गायकी में जदीद आलात का इस्तेमाल नहीं किया, गायकी का जदीद अंदाज इख्तियार नहीं किया, इसकी क्या वजह है? ये हमारा काम ही नहीं था। मुझे म्यूज़िक डायरेक्टर को किसी को साथ शामिल करके कोशिश करके चेंज करके कुछ मैं करती, लेकिन मैं तो अभी अपने गाने में ही पूरे और आपको नए रिकॉर्डिंग नहीं की। तो ये चीज़ें नई रिकॉर्डिंग करूँगी आपके हालात से, थोड़ा सा उसमें भी जदीद कोशिश कर लेंगे। लेकिन ये जो मेरा ख्याल है जदीद कोशिश सजती नहीं। गज़ल, दाग की गज़ल हो या सौदा की गज़ल हो, फैज़ साहब हो, फराज हो, इनको मॉड कर देंगे तो एक म्यूज़िक का जो माहौल है वो गज़ल आपको फिर गज़ल नहीं लगेगी। आप गाना गाते हुए अपने बाजू और हाथ का एक ख़ास अंदाज में इस्तेमाल करती हैं, क्या इससे गायकी में मदद मिलती है?
हाँ जी, ये तो बड़ी पूरी सुरों की मूवमेंट हम लोगों की ये है कि तान दी तो हाथ का ये उसको जब तक ये ज़ाहिर नहीं करेंगे वो आवाज़ भी हमारी सेट नहीं होती। कुछ शुरू से ही हमारे उस्ताद जी ने भी यही सिखाया था कि भाई ये हाथ की मूवमेंट खूबसूरत तरह से करो, ऐसे ऐसे नहीं हाथ मारने। अब ये सा पे गए तो फिर वो उसका पूरा सुर का वो अंदाज बनता है। ये चीज़ें बड़ी लाजमी है, कोई जान के नहीं करते, वैसे ही हो जाता है, उससे आवाज़ पे काफ़ी कंट्रोल हो जाता है। रात के खाने पर पूरी फैमिली इकट्ठी थी।